हेलो एवरीवन, मैं सुमित सांगवान लूसेंट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, काफ़ी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उन सभी को देखते हुए अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज से हम मैथ्स पढ़ेंगे और मैं आपको मैथ्स बिल्कुल आसान मेथड से पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है औसत, मतलब मीन, माध्य। किन्हीं भी नंबर्स का, मान लो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, तो आप ये देखो कि इन पांचों नंबर में से बीच का नंबर कौन सा है, 3 होगा। तो 3 क्या होगा, आपका एवरेज होगा। मान लो मेरे पास 10 नंबर है, तो उन 10 नंबर में से आप ये देखो कि सबसे बीच का नंबर क्या है, तो वो क्या होगा, एवरेज होगा। एवरेज क्या होता है, औसत। तो देखो, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। मतलब औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। आपको जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जितने भी वो संख्याओं में हैं, काउंटिंग में हैं, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। एग्जाम्पल के लिए नंबर है आपके पास 2 3 7 9 एंड 14। अगर आपको इन नंबर्स का एवरेज बताना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब सभी संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 9 21, 21 + 14 35। हमने अगर इन नंबर को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 35। अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर टोटल काउंटिंग में है कितने, 1 2 3 4 5, मतलब 5 है। तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया आपके पास, 7। मतलब 7 आपका क्या है, एवरेज है। तो एवरेज निकालना आपको पता लग गया होगा। कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके पास नंबर हैं सबसे पहले उनको डिवाइड करेंगे और फिर जितने वो काउंटिंग में है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल होता है एवरेज इनटू में नंबर ऑफ नंबर्स। अगर हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उन सभी का सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज के साथ वो जितनी काउंटिंग में है उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ ऑल नंबर इक्वल है एवरेज इनटू में नंबर ऑफ नंबर्स। मान लो मैं कहूं आपके पास टोटल 6 संख्याएं हैं और उन सभी 6 संख्याओं का औसत आपका 12 है, तो हमें बताना है कि उन 6 संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 गुणा में 6 कितना होता है, 72, 72। तो 72 क्या आ गया, सम आ गया। यहीं से अगर हमें आपको अगर नंबर ऑफ नंबर्स निकालने हैं तो एवरेज यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर हम सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय एवरेज करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ नंबर्स। मतलब अगर हमें संख्याओं का योग दे रखा है और एवरेज दे रखा है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नंबर्स निकालने के लिए योग को एवरेज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमारे क्या पास क्या निकलेंगे, जो हमारी संख्याएं हैं वो निकलेंगी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ, औसत क्या होगा, 12 15 20 22 30 32 38 42 45 और 54 का। तो हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो 2 + 5 7, 7 + 0 7, 7 + 2 9, 9 + 0 0, 9 + 2 11, + 8 19, + 2 21, + 4 26, + 4 आपका क्या हो गया, 30। 30 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0, 3 कैरी के लिए।
1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, +4 19, +4 23, +5 28 और 3 हमारी कैरी के लिए टोटल कितना हो गया ये 310, मतलब 310। अब हम ये देखेंगे कि टोटल ये संख्याएं कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। तो 10 से इसको क्या कर देंगे भाग, हमारा एवरेज आ गया कितना 31। तो हमने कुछ नहीं किया, जितनी संख्याएं सभी को सबसे पहले क्या किया ऐड किया, फिर हमने देखा कि काउंटिंग में कितनी है उससे क्या कर दिया डिवाइड, और हमारा क्या आ गया एवरेज। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 9 5 12 x 24 एंड 10 इज 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब 9 5 12 x 24 और 10 का औसत बता रखा है कितना 12, और हमें जो x दे रखा है उसका क्या बताना है मान बताना है। तो कैसे करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा है क्या कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, जो एवरेज दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, जितनी ये संख्याएं हैं। तो टोटल ये कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हमने 12 को 6 से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास क्या आएगा सम, और ये किसका सम होगा इन सभी संख्याओं का। तो सम इक्वल पुट कर सकते हैं 9 + 5 + 12 + x 24 + 10। अगर इन नंबर को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 + 5 14 + 12 26 + 24 50 प्लस में 10, टोटल हो गया आपके पास 60, प्लस में क्या बच गया x इक्वल कितना है 12 गुणा में 6 72। x बराबर किसके आ गया 72, माइनस में ये 60 इधर प्लस का है तो उस साइड जाके क्या होगा माइनस, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 12, और ये 12 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका एवरेज इक्वल होता है a + l / 2। हाँ, एवरेज इक्वल में a + l / 2 कब होता है, जब हमारे पास नंबर्स के बीच में गैप सेम होता है तो हम a + l / 2 का यूज कर सकते हैं। तो देखो अगर कोई भी नंबर सीरीज में 2 4 6 8 10 और ये मान लो 200 तक है, तो ये तो है नहीं कि हम 2 से लेके 200 तक नंबर को ऐड करेंगे। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होंगे। a + l / 2, a यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को एंड l कर रहा है लास्ट नंबर को। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब नंबर्स के बीच में गैप क्या होगा सेम होगा। मान लो नंबर है 2 4 6 8 10, ये नंबर है। एक तो हम इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं कि पहले इन सभी को ऐड करेंगे फिर जितनी संख्या है उससे क्या कर देंगे डिवाइड। बेसिक मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 10 कितना होगा 30। टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड करेंगे, एवरेज आ गया कितना 6। दूसरा अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे a + l का, तो कैसे करेंगे, देखो आपके पास ये नंबर है सभी के बीच में गैप सेम है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 2, गैप सेम है तो लास्ट नंबर क्या लेंगे 10 और किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 + 10 12 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 6। तो हमने बेसिक मेथड से किया तो भी 6 आया, और अगर ये यूज करते हैं तो भी क्या आता है हमारा 6। तो जब भी नंबर की इस तरह से सीरीज दे रखी हो तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे a + l / 2।
इससे पहले हमें हर नंबर का पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है। नेचुरल नंबर का आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर का आपको पता होना चाहिए, होल नंबर का भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी नंबर हैं सभी का पता होना चाहिए। जैसे ये नंबर है, सबसे पहले है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्वेश्चन आ जाए 500 तक सभी पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो 500 तक, लास्ट वाला नंबर तो बता दिया 500 है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट नंबर कहां से शुरू होती है पूर्ण संख्याएं, तो हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4 5 और कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक। नेक्स्ट है आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये कहां से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाएंगे, ये भी इंफिनिटी। नेक्स्ट है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्या वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाए पूरी पूरी। तो 2 से 2 4 6 8 10 और कहां तक होंगी, इंफिनिटी। नेक्स्ट है ऑड नंबर, विषम संख्याएं कौन सी होंगी, जो 2 से भाग नहीं होती हैं। तो 2 से भाग नहीं होती हैं तो कौन सी संख्याएं नहीं होती, 1 नहीं होता 2 से भाग, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी, 9 भी। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये सभी के सभी कौन से नंबर होंगे, आपके ऑड नंबर। नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर, काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है? सबसे पहले डेफिनेशन हमेशा याद होनी चाहिए आपको इसकी। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। प्राइम नंबर कौन सा होगा? विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो अभाज्य संख्या में फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा? पहली संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2, दूसरी 3 5 7 11। ये नंबर किसी भी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होता, या तो ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर ये किससे डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। तो 2 आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा भी है और एक सम संख्या भी है। 2 को छोड़ करके कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलेंगे भाज्य संख्या, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4, नेक्स्ट 6 8 9 10 और ये भी कहां तक होंगे? इंफिनिटी तक। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कहां पर शुरू हो रहा है, सभी नंबर कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी। आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि कहां से शुरू हैं। होल नंबर कहां से होंगे? 0 से, नेचुरल नंबर 1 से, इवन नंबर 2 से, ऑड नंबर कहां से होंगे? 1 से, प्राइम नंबर कहां से होंगे? 2 से, कंपोजिट नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 4 से। तो इनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इनके बेस पे, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 75। मतलब 75 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 और कहां तक जाएंगी? 75। अब 1 to 75 ऑल नंबर्स को तो आप ऐड कर नहीं सकते। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? a प्लस एल डिवाइड बाई 2। इस तरह की अगर कोई भी सीरीज आती है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस एल डिवाइड बाई 2। a क्या होगा? फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या जो कि 1 है। L क्या होगा? लास्ट नंबर, अंतिम संख्या जो हमारे पास कितनी दे रखी है? 75। और इसको किससे भाग करेंगे? 2 से। 76 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या होगा आपका? 38 आंसर। आ गया समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर अप टू 160। हाँ जी, कि 160 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 और आपको बता कहां तक रखे हैं? 160। सभी इवन नंबर है तो सभी के बीच में गैप भी सेम होगा। एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर 2, लास्ट नंबर लिया हमने 160, दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 162 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारा कितना आएगा? 81 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर अप टू 130। अब हमें कौन से नंबर लेने हैं? ओड नेचुरल नंबर, और कहां तक लेने हैं? 130। अभी अभी हमने पढ़ा था ओड नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 और आपको बता कहां तक रखा है? 130 तक। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्या होगा? 1, लास्ट नंबर क्या है? 130। लेकिन हम यहाँ पे 130 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको बताया गया है कि 130 तो क्या होता है? एक इवन नंबर होता है, और हमें क्वेश्चन में कैसे नंबर निकालना है? ओड नंबर्स का। तो 130 से जस्ट पहले आप ये देखो कि ओड नंबर कौन सा आता है? 129। तो यहाँ पे हम 130 न लेके कौन सा नंबर लेंगे? 129। 1 प्लस 129 डिवाइड बाई 2, 130 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारा कितना आएगा? 65। ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो हमने 130 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 130 क्या हमारा एक इवन नंबर, और हमें कैसा नंबर लेना है? ओड नंबर। फर्स्ट ओड नंबर क्या होगा? 1, लास्ट क्या होगा? 129, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड। 130 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा आपका? 65। नेक्स्ट नंबर देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स। प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्रथम 40 सम संख्याएं, तो प्रथम 40 सम संख्याएं कहां तक होंगी? काउंट करेंगे तो कहां तक जाएंगे? 80 तक। क्योंकि देखो आप 80 तक अगर हम टोटल नेचुरल नंबर लेते हैं तो टोटल 80 होंगे। 80 नंबर में से 40 क्या होंगे? ओड होंगे, तो 40 क्या होंगे? इवन। तो टोटल अगर इवन नंबर की काउंटिंग करेंगे तो हमारी वो कहां तक जाएगी? 80 तक। फर्स्ट 2, 4, 6, 8, 10 और 40 इवन नंबर लेने हमें, तो लास्ट कहां तक होंगे? 80 तक। अब डिफरेंस सेम है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, 82 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारा कितना होगा? 41। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 ओड नंबर्स। अब की बार हमें क्या लेने? फर्स्ट 70 ओड नंबर्स। तो जस्ट 70 का डबल करो, कितना होगा? 140। हाँ, तो टोटल 70 ओड नंबर्स की काउंटिंग कहां तक जाएगी आपकी? 140 तक। 1, 3, 5, 7, 9 और कहां तक होगी? 140 तक। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 प्लस क्या 140 लेंगे? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिया था 130, वैसे यहाँ पे 140 को नहीं लेंगे, क्योंकि कैसे नंबर है? ओड नंबर। तो 140 से पहले कौन सा ओड नंबर आता है? 139। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 139 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा? 140 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा आपका 70। कितना आंसर होगा? 70। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हो कि जब भी आपसे फर्स्ट लगा के इवन नंबर पूछे जाए या ओड नंबर पूछे जाए तो कैसे करेंगे? फर्स्ट n, ओड नंबर का अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपका? n ही हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? n ही हो जाएगा। अगर फर्स्ट n इवन नंबर
का अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आंसर होगा n+1। n क्या होगा यहाँ पे, n जो ये नंबर आपको दे रखा है यही क्या होगा n। अब इस क्वेश्चन में देखो आपसे 70 और नंबर का एवरेज पूछा गया था, तो n 70 और नंबर का n ही क्या होगा आंसर, मतलब 70 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमारा आंसर आया था 41, पूछा कितना गया था 40, तो 41, 40 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं, n में क्या करना है 1 ऐड करना है, 40 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 41 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, 8 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा। मल्टीपल क्या होते हैं, गुणज होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 के प्रथम 15 गुणज, तो क्या होगी 8 की हम टेबल स्टार्ट करते हैं और वो टेबल कहां तक जाएगी 15 तक। फर्स्ट क्या होगा 8, सेकंड 16, थर्ड 24, फोर्थ 32 और 15th मल्टीपल क्या होगा आपका 120, 120। और फर्स्ट नंबर क्या है 8, लास्ट नंबर क्या है 120 डिवाइड बाई 2, टोटल करेंगे 128 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा आपका 64। 8 के मल्टीपल है, 15 मल्टीपल है, तो फर्स्ट क्या होगा 8 एंड लास्ट क्या होगा 120। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। फर्स्ट 8 है तो लास्ट क्या होगा 15 मल्टीपल 120 होगा डिवाइड बाई 2, 128 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा 64। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 18। तो हमें 18 के मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे फर्स्ट क्या है 18, टोटल मल्टीपल कितने 20, तो लास्ट 20वां जो मल्टीपल है वो लिख लेते हैं, कितना होगा 360 और किससे डिवाइड कर दें 2 से। अगर आपको ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो आप अलग अलग भी इनको काट सकते हो। जैसे 2 से मैंने 18 को डिवाइड कर दिया 9 पे, 2 से मैंने 360 को डिवाइड कर दिया किस पे 180 पे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या रहेगा हमारा 189 हमारा क्या रहेगा आंसर। तो आंसर क्या आ गया हमारा 189। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपको पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।